शांति भंग करने की कोशिश है। लोकल सपोर्ट के बिना संभव नहीं है कि आतंकी यहाँ पर टिक सकें या फिर टिकने के बाद सरवाइव कर सकें, आतंकी हमलों को अंजाम देकर भाग सकें। संजीव जी, ये हम लगातार देख रहे हैं कि आतंक पर प्रहार चल रहा है। घुसपैठ की कोशिश कल ही नाकाम हुई है, 3 आतंकियों को भी ढेर किया गया, उससे पहले 6 आतंकी ढेर हुए और ये जो ऑपरेशंस हैं ये लगातार चल रहे हैं, बिना रुके बिना थमे 24 घंटे सातों दिन हमारी सेना के जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करते हैं। बावजूद इसके आतंकी दाखिल हो जाते हैं सीमा के इधर यानी कि हिंदुस्तान में, और फिर वो लोकल लोगों में घुल मिल जाते हैं। या तो उन्हें कोई प्रलोभन दिया जाता है, लालच दिया जाता है, या फिर डराया धमकाया जाता है जिससे प्रेशर में उन्हें सपोर्ट मिलता है। ऐसा अलग अलग वक्त की स्टडी में सामने आया है। पिछले ही दिनों 70 से ज्यादा जो स्थानीय लोग थे, जो संदिग्ध थे, जिन पर लोकल सपोर्ट देने का शक था, उन्हें हिरासत में लिया भी गया। अभी क्या सोल्यूशन आपको नजर आ रहा है? क्योंकि रह रहकर हमारे सेना के जवान भी शहीद हो रहे हैं, नुकसान हमारा भी है। रचना जी, सबसे पहले मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कल हमारे जो सेना के 4 जवान, जिसमें कि एक मेजर रैंक के अधिकारी हैं, उन्होंने जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। और मेरा ऐसा विश्वास है कि उनका जो ये बलिदान है, जो उन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। दूसरा मैं ये कहूंगा कि भारत की सरकार को और भारत के पूरे सुरक्षा तंत्र को अब इन आतंकियों की जो जड़ों पर प्रहार करना होगा। और भारत सरकार की आतंकवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है, उसके आधार पर कार्य करते हुए इन आतंकियों को जहां से भी प्रश्रय मिल रहा है, जहां से भी ये सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरह से भी ये इन्फिल्ट्रेट करके आज आ रहे हैं, और जाहिर है कि जहां पर वो टेरर कैंप्स वगैरह चल रहे हैं, उन सारे ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का समय आ गया है। मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं, ये नया भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी ये कल की घटना हुई है जिसमें कि हमारे 4 जवानों ने अपनी शहादत दी है। पिछले ही हफ्ते कठुआ में 5 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। और जब प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस समय से लेकर के लगातार 4 दिनों तक कुछ कुछ घटनाएं होती रही। और ये जो आतंकी हैं, ये जम्मू के इलाकों को, जम्मू का जो डिवीजन है, उसको वो टारगेट कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में उनकी कमर टूट चुकी है। आतंकवाद जाहिर है कि वहां पर परास्त हो चुका है। और ये आतंकी अब पुंछ और राजौरी के जंगलों में, जो घने इलाके हैं, जंगली इलाके हैं, उनका सहारा लेते हुए कैरों की तरीके से छुप करके ये हमले कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमले हैं, ये किसी के इंडिकेशंस पे जाहिर है कि पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है, वहां पे बैठे हुए जो आतंकी आका है, उनके इशारों पे ही ये कार्रवाई करते हैं और फिर जंगलों में जाकर के, गुफाओं में जाकर के छिप जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो घटना है, घटनाएं हैं, इसको अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और ठीक है, वर्तमान समय में हमारे जो सुरक्षा बल लगातार उन क्षेत्रों में ऑपरेट कर रहे हैं और इन घटनाओं को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनकी जड़ों पर जब तक प्रहार नहीं किया जाएगा, जब तक इनको माकूल जवाब जहां से ये साजिशें रची जा रही हैं, वहां पर नहीं दिया जाएगा, तब तक इन घटनाओं और में जब कमी जब बात नहीं माकूल आएगी। जवाब की आती है तो देश भर से एक ही मांग उठती है कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक की यहाँ पर जरूरत है, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने की जरूरत है। और आशिक मीर, ये बात एक बार फिर से पुख्ता भी हो गई जब आपने कहा कि मेड इन पाकिस्तान या मेड इन चाइना जब वेपन मिलते हैं इन आतंकियों के पास से, तो ये साफ हो जाता है कि सीमा पार से रह रहकर साजिशें हो रही हैं, उनमें किसी भी तरह की रोकथाम कुछ है नहीं। बिल्कुल, लगातार इस चीज़ों का जो सबूत है, जो हमें मिल रहा है, जो इन आतंकियों से रिकवरी होती है, तो साफ तौर पर पाकिस्तान मेड जो भी सामान होता है, वो इनके पास से रिकवर होता है। और कल भी इसी तरह जब कुपवारा के केरन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई फौज की तरफ से, वहाँ पर साफ तौर पर दिखाया गया जो भी सामान इनके कब्जे से मिला, वो पाकिस्तान मेड था। यानी पाकिस्तानी टेररिस्ट भी थे ये, और साफ तौर पर इनकी शिनाख्त भी पाकिस्तान के कई एक इलाकों से देखी गई। लेकिन इस तरह के इंसिडेंट जो हम बार बार देख रहे हैं। बीते दिनों हमने देखा कि कुलगाम के एक ही जिले में 2 अलग-अलग मुठभेड़ हुई और वहां पर भी पाकिस्तान से ही ताल्लुक रखने वाले कुछ आतंकियों को जो है ढेर कर दिया गया। और उसके बाद सोपोर के भी इलाके में ऐसे खूंखार आतंकियों को ढेर कर दिया जो कई टाइम से यहाँ पर सक्रिय थे, जिनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से ही था। यानी बार-बार इस तरह के सबूत मिलना, ये तो आम सी बात हो गई है यहाँ पर। और अगर हम बात करें बीते दिनों जब जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ आर स्वैन की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया, उसमें उन्होंने कहा कि 60 से 70 ऐसे फॉरेन टेररिस्ट अभी भी कश्मीर वैली में मौजूद है, जो लगातार यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर रहे हैं।
और बीते दिनों हमने ये भी देखा कि किस तरह से जम्मू के पुलिस और कश्मीर पुलिस जोन की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि ज्यादातर अगर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हो रहे हैं तो वो पंजाब से हो रहे हैं। यानी जो आतंकी अब पहले कश्मीर का सहारा देते थे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो बॉर्डर पर जितना भी सिक्योरिटी हाँ। ग्रिड है वो काफी मजबूत है, क्योंकि यहाँ पर इन आतंकियों को जरा भी मौका नहीं मिलता है इन्फिल्ट्रेट हाँ। करने का। लेकिन अब इन आतंकियों ने दूसरे रास्ते आतंकियों को जो है भागने का चुन मौका लिए ना हैं। मिले बिल्कुल। या फिर आतंकी ढेर हो जाएं, ऐसी बात से जो उनके साथी हैं वो और ज्यादा बौखलाहट में रहते हैं और इसी तरह से फिर हमले होते हैं या फिर सेना के जवानों को जो निशाना बनाकर टारगेट कर हमले होते हैं, उनमें इजाफा देखा गया है। जब जब आतंकियों को ढेर किया है उसके बाद आशिक मीर नजर आप बनाए रखिएगा। इस मुठभेड़ को लेकर आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ